जय हिंद दोस्तों आज का हमारा टॉपिक चुनाव वाले प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को बिना फार्मूले की सहायता से कैसे हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? दोस्तों मत मीन्स होता है वोट, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, ठीक है दोस्तों। जो हार रहा है वो कितना मत प्राप्त कर रहा है, कितना वोट प्राप्त कर रहा है दोस्तों? 41%। अब दोस्तों हारने वाला 41% मत प्राप्त करता है, तो बताइए जीतने वाला कितना मत प्राप्त करेगा? तो आप कहेंगे दोस्तों कुल मतों की संख्या 100%, तो जिसमें से हम क्या करें 41% को घटा लें तो दोस्तों निकल के आ जाएगा आपका 59%, ठीक है दोस्तों। तो हारने वाला दोस्तों अगर आपका 41% मत प्राप्त करता है तो बताइए जीतने वाला कितना प्राप्त करेगा? 59%। दोस्तों अब हम क्या करें, यहाँ पे जीत और हार का अंतर निकालें। तो जीत और हार का अंतर देखिए क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा लिया जाए, तो 9 में से 1 को घटाएंगे दोस्तों तो 8, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 1, 18%। यानी दोस्तों दोनों के बीच में जीत और हार का जो अंतर है वो कितने प्रतिशत का है? 18% का। यानी दोस्तों जो दूसरा उम्मीदवार है वह 18% मतों से क्या हो रहा है? जीत रहा है। इसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि पहला उम्मीदवार 18% मतों से हार रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या दिया है? तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया। दोस्तों यहाँ पे भी हार का डाटा दिया हुआ है और यहाँ भी दोस्तों हार का डाटा दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि 18% बराबर है 5580 के। तो पूछ क्या रहा है आपसे? कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मत कितने हैं दोस्तों आपके? 100%। तो 18% का मान 5580, तो बताइए 100% का मान क्या होगा? तो आप क्या करेंगे 5580 में दोस्तों 100 का गुणा करेंगे और 18 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए भाग दीजिए। 9 दूना दोस्तों होता है आपका 18, 9 से इसको काटिए तो देखिए 9 छके होता है दोस्तों आपका 54, बचेगा 1, हो जाएगा 18, 9 दूना 18 और 0 है तो 0 उतार लीजिए। फिर दोस्तों इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2, इसको काटेंगे दोस्तों तो 2 तिहाई होता है दोस्तों आपका 6, 2 एकम 2 और 0 है तो 0, ठीक है। ये कट गया दोस्तों इतनी बार में। बचा क्या हमारा? 310 गुणे 100, तो 310 में अगर 100 से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 310 दोस्तों ये जो है वो आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी दोस्तों कुल कितने मत डाले गए थे, कुल मतों की संख्या क्या है? तो क्या निकल के आ गया दोस्तों आपका 31,000, जो कि दोस्तों आपका सी वाले ऑप्शन में है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे दोस्तों, दो उम्मीदवार हैं। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया, तो हारने वाला 41%, तो दोस्तों हारने वाला 41% प्राप्त करेगा, तो जीतने वाला कितना प्राप्त करेगा दोस्तों? तो 100 में से 41 घटा देंगे तो 59%, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इनके बीच में जीत हार का अंतर कितना है, तो घटाया दोस्तों आपने 59 में से 41 को तो आ गया 18%। ये दोस्तों 18% से क्या हो रहा है? हार जा रहा है पहला उम्मीदवार, और यहाँ पे दिया हुआ है तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, यानी हार गया। तो दोस्तों ये भी हार का डाटा है, ये भी हार का डाटा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 18% का मान इतना, तो बताइए 100% का मान कितना दोस्तों? तो इसी को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका उत्तर निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ वैध मत, तो वैध मीन्स होता है दोस्तों सही, और मत मीन्स होता है वोट, यानी सही वोट। और अवैध मत क्या होता है दोस्तों? तो जो गलत वोट हो। गलत वोट किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऐसे वोट जो गलत तरीके से डाले गए हैं या फिर किसी कारण से खराब हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इनको गिनती से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करें दोस्तों, इस प्रश्न के सारे डेटा को हम यहाँ पे लिखते चलें ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, यदि कुल मतों की संख्या 7500 है। कुल मत कितने हैं दोस्तों? तो कुल मत हैं आपके 7500, लिख लीजिए इसको 7500। और क्या कह रहा है? तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब खराब हो गए दोस्तों। तो 20% दोस्तों अगर खराब हो जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो वैध मत कितने होंगे दोस्तों? तो आप कहेंगे कि 80%, ठीक है दोस्तों। ये कौन से वोट है? वैध मत।
वैध मत है दोस्तों ये। तो 80% हो जा रहा है, तो इनकी संख्या निकाल लिया जाए दोस्तों। तो 7500 का 7500 का 80% क्या होगा, तो 7500 का 80% निकालिए, 80/100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, गुणा कर दीजिए, 8 पचे 40 को जीरो हासिल हो जाएगा दोस्तों 4, 8 सते 56, 56 और 4 होता है आपका 60। एक जीरो दोस्तों आपने छोड़ा था, इसको बढ़ा लीजिए, यानी दोस्तों वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, 6000। अब क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, यानी दोस्तों इसका, यही तो वैध मत है, इसका 55% मत प्राप्त किया दोस्तों। एक उम्मीदवार इसका 55% प्राप्त करता है, तो बताइए दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, तो आप कहेंगे 45%। 100 में से क्या करेंगे, 55 को घटा लेंगे, निकल के आ जाएगा 45%। ठीक है दोस्तों, यही तो पूछ रहा है, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए दोस्तों, ये वैध मत है। ठीक है, इसी का 45% प्राप्त कर रहा है, तो निकाल लीजिए कितना वैध मत प्राप्त किया, तो 6000 है दोस्तों। तो 6000 का 45% निकालेंगे, 45/100 हो जाएगा। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कर दीजिए इसमें, 6 पचे 30 को दोस्तों होता है जीरो हासिल 3, 6 चौको 24, 24 3 हो जाएगा आपका 27। एक जीरो छोड़ा था आपने, यहाँ पे लगा लीजिए, यानी दोस्तों दूसरा उम्मीदवार कुल वैध मतों का कुल कितने वैध मत प्राप्त कर रहा है, तो 27। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपका बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या बताना है, कुल वोटर कितने थे ये बताना है आपको। ठीक है, विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब दोस्तों 8% मतदाता जो थे, 8% वोटर वोट डालने नहीं गए। ठीक है, तो दोस्तों अगर कुल 100% मतदाता थे, तो 8% ने वोट नहीं डाला, तो बताइए कितने प्रतिशत ने वोट डाला दोस्तों, तो घटा देंगे तो 92% लोगों ने वोट डाला। 92% मतदाताओं ने, 92% वोटर ने वोट डाला दोस्तों। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, दोस्तों जीतने वाला जो उम्मीदवार है, तो वो क्या कर रहा है, 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितना मत पा रहा है दोस्तों, 48%। तो कितना बचा हुआ है, 92। 92 में से दोस्तों 48% अगर जीतने वाला पा रहा है, तो बताइए हारने वाला कितना पा रहा है, तो आप कहेंगे 92 में से 48 को घटा लीजिए। तो घटाइए दोस्तों, तो 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पे बच गया दोस्तों आपका 8, 8 में से 4 जाएगा 4। तो दोस्तों अगर जीतने वाला 48% मत पाता है, 48% वोट पाता है, तो हारने वाला कितना प्रतिशत वोट पाता है दोस्तों, 44%। ठीक है, अब देखें दोस्तों इन दोनों के बीच में जीत और हार का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे दोस्तों 48 में से 44 को घटा लिया जाए, तो निकल के आ जाएगा दोस्तों 4%। दोस्तों 4% वोट कम पाने की वजह से दूसरा उम्मीदवार क्या हो गया दोस्तों, हार गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। दोस्तों 4% मत से यहाँ पे हार रहा है, और दोस्तों रियल वैल्यू में कितने मतों से हार रहा है, 1100। तो आप कहेंगे कि 4% का मान 1100। तो अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे देखिए, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो दोस्तों कुल कितने मतदाता थे, तो 100% मतदाता थे। तो 4% का मान दोस्तों 1100, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 1100, और गुणा हो जाएगा दोस्तों आपका 100 से, और भाग किससे दे देंगे दोस्तों आप, 4 से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो 1100 में दोस्तों अगर 100 से गुणा करते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1100 से में दोस्तों 100 से गुणा करेंगे, तो देखिए 1100 और 2 जीरो 100 में है दोस्तों, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4 से भाग दीजिए दोस्तों, इसको काटिए, 4 दूना 8, बच जाएगा दोस्तों आपका 3, तो 30 हो जाएगा, 4 सते 28,
बच जाएगा दोस्तों आपका कितना 2, तो 2 बच जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 20, 4 पचे 20, और दोस्तों ये 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका उत्तर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 27,500। यानी कुल कितने मतदाता थे, तो 27,500 थे, जो आपका ऑप्शन जो है सी है, और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों मान लेते हैं कि कुल उम्मीदवारों की संख्या, कुल वोटरों की संख्या 100% थी, उसमें से दोस्तों 8% ने अपना वोट नहीं डाला, तो डाला कितने प्रतिशत लोगों ने दोस्तों, तो 8 को घटा लेंगे तो 92% लोगों ने वोट किया। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। दोस्तों जीतने वाला उम्मीदवार 48% पाता है, 92% बचा हुआ दोस्तों, उसमें से 48% जीतने वाला पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा दोस्तों, तो 92 में से 48 घटा दिए 44%। ठीक है दोस्तों, ये जीतने वाला उम्मीदवार है, ये हारने वाला। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में जीत और हार का अंतर कितना है, तो 48 में से 44 घटाया 4%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जीत हार का अंतर दिया हुआ है, हारने वाला उम्मीदवार दोस्तों 1100 मतों से क्या हो जा रहा है, पराजित हो जा रहा है। तो 4% का मान दोस्तों 1100, तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मतदाता दोस्तों 100%, तो 4% का मान 1100, तो 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1100 गुणे 100, और भाग किससे करेंगे, 4 से। ठीक है, तो हमने दोस्तों इतने को सॉल्व किया, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 27,500। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या 27,500। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।